Hello friends, today we are going to study about dissolution of partnership firm. This question comes under the question number 5 and carries 12 marks in Maharashtra State Board exam, 12th standard. So before going through these things, we have to understand the meaning of dissolution of partnership firm. Dissolution of partnership firm means closing down the partnership business forever and breakdown of the relationship among the partners. यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और पार्टनर्स के बीच में कोई भी पार्टनर जैसा रिलेशन नहीं रहेगा। उसके बाद आपको आपको पता है जब कोई फॉर्म बंद हो जाती है तो आपके पास यानी फॉर्म के पास प्रॉपर्टीज़ होंगी, फॉर्म के पास कुछ लाइबिलिटीज़ पे करने के लिए होंगी। ठीक है, अब फॉर्म क्या करेगा, प्रॉपर्टीज़ को बेचेगा, असेट्स को बेच देगा, उससे जो पैसे मिलेंगे उससे अपने लाइबिलिटीज सच एज लोन्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स ये सब पे कर देगा। उसके बाद जो भी पैसे बचेंगे उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। क्या बोलते हैं उसको? रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, राइट? मीन्स व्हाट? सेलिंग द असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। एंटायर प्रोसेस इज नोन एज रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। ओके, अब इस टाइप के सम में आपको वैसे तो मैक्सिमम 5 अकाउंट्स बनते हैं, लेकिन 3 अकाउंट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड वन इज कैश एंड बैंक अकाउंट। ये 3 अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब ये सम कैसे आएगा? आपको एक बैलेंस शीट दी रहेगी और उसके अलावा आपको नीचे एडजस्टमेंट्स दिए रहेंगे। ओके, बैलेंस शीट में आपको पता है बैलेंस शीट कैरीज 2 थिंग्स, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। तो लाइबिलिटीज और एसेट्स होंगे, आपको पहले उनको सही अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा और उसके बाद जो एडजस्टमेंट दिए रहेंगे उसकी एंट्री करनी होगी, आपका सम कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से आइटम कहाँ जाएंगे। बैलेंस शीट में जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दिए गए हैं, जिसका अकाउंट है वो अपने अकाउंट में जाएगा, जिससे रिलेटेड अकाउंट है वो उस अकाउंट में जाएगा, और जिसका कोई नहीं है, ना अकाउंट है ना कोई रिलेटिव है, तो वो कहाँ जाएगा? रिलायंस में। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आप किसी गांव में जाते हो, वहाँ आपका खुद का घर है, तो कहाँ आप रहोगे? अपने घर में रहोगे नेचुरली। उसके बाद दूसरे गांव में गए जहाँ पे आपका खुद का घर नहीं है, लेकिन आपका कोई रिलेटिव रहता है, फॉर एग्जांपल मासी, मामा, बुआ और एटीसी, है ना, तो आप अपने रिलेटिव के घर में रहोगे। लेकिन अगर मान लो उसी तीसरे गांव में गए जहाँ पे ना तो आपका खुद का घर है ना कोई रिलेटिव रहता है, तो आप कहाँ रहोगे? आप रहोगे धर्मशाला में। ठीक है, धर्मशाला में क्यों रहोगे? क्योंकि वहाँ पे गांव में तो गेस्ट हाउस और होटल्स नहीं होते। तो हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो हमारा धर्मशाला के तौर पे काम करता है। तो जो जिसका अकाउंट है, फॉर एग्जांपल पार्टनर्स कैपिटल कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैश एंड बैंक कहाँ जाएगा? कैश एंड बैंक अकाउंट में जाएगा। और अगर मान लो जनरल रिजर्व, आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पता है किससे रिलेटेड है? वो पार्टनर्स से ही रिलेटेड है। दे आर कॉल्ड एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। और प्रॉफिट्स किसको मिलते हैं? पार्टनर्स को मिलते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो भी जाएंगे एंड दे विल बी डिवाइडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो। बाकी जो आइटम्स बचते हैं बैलेंस शीट के, वो सब कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन में जाएंगे। ठीक है, तो कैसे पहले ट्रांसफर एंट्री करनी है वो आपको सिखाया जाएगा, और उसके बाद फिर कैसे आपको फॉर्मेट बनाना है ये सब आपको सिखाया जाएगा। अगले 5 मिनट में आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद जब दूसरा वीडियो बनाएंगे तो आपको 2-3 सम सॉल्व करके सिखाएंगे, तो आपको पूरी तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपके 12 मार्क्स में से कोई भी 1 मार्क्स भी काट नहीं पाएगा। थैंक यू वेरी मच। Hello students, today we are going to study about dissolution of partnership firm. This topic comes as question number 5 and किधर गया यार?